थोड़ी देर पहले मुझे सूचना मिली, मैं क्षेत्र में ही था, भ्रमण कर रहा था। सूचना मिली कि हमारे यही पंचायत के आगे मलाही टोला है, वहाँ पे एक महिला के जानबूझकर उन लोगों के द्वारा सूचना दिया गया कि यहाँ के आशा कार्यकर्ता और फर्जी डॉक्टरों की मिली भगत से एक महिला की जच्चा और बच्चा को दोनों को की जान ले ली गई। शायद यहाँ से जब यहाँ पे महिला की जो स्थिति बिगाड़ के यहाँ पे रेफर गोरखपुर में कर दिया गया, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने, उनके कथनानुसार डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, जो महिला है प्रसूता है उसकी जान जो है कि बिल्कुल बिगाड़ दी गई, जो यूट्रस है उसका फट चुका है। अच्छा। तो वहाँ से जो भी है चीज़ है, इतना लापरवाही, यानी कि मैं इस शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इस तरह का जो क्लिनिक चल रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, चंद रुपयों की वजह से लोगों की जान ले जा रही है, जान ले ली जा रही है, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सच्चाई क्या है, कैसे मौत हुई इनकी? देखिए, सच्चाई ये है कि ये हमारा नतिन पतोह लगेगी। अच्छा। ये प्रेग्नेंट से थे, उन्होंने पेन के लिए, प्रेशर के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन मार दिया लोग। अच्छा। उसका बाद दाब दूब करके इसका सारा सिस्टम में फाड़ दिया लोग। ठीक है, बच्चा हो तो गया फाड़ फूर के, लेकिन वहाँ से बच्चा होने के बाद उसने यहाँ भेज दी घर पर, यह आशा लेके चली आई, इसका ब्लड जम गया। समझ गए ना? तो ब्लड जमने के बाद इसे पेन होने लगा, इसके लेटिंग होने लगा, दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसका कोशिश भी बावजूद वो कामयाब नहीं हुआ, ये डेट कर गई। सरकारी अस्पताल में लेकर जाना चाहिए, तो सरकारी अस्पताल में न ले जा करके उसने प्राइवेट अस्पताल में ले गई, जबकि वहाँ बसंतपुर में जहाँ पे वो प्राइवेट अस्पताल है उसके बाजू में ही वहाँ पे सरकारी अस्पताल है, तो सरकारी अस्पताल में न ले जा करके आशा अपने तरफ से ये करके प्राइवेट में लेकर गई। आज उसका मृत्यु हो गया, उसका जिम्मेवार कौन लेगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि आशा के ऊपर भी इसका कोई कार्रवाई किया जाए या उसको निष्कासित किया जाए हमारे गाँव से। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान जो टीम है पहुंची हुई सिवान जिले के गोरियाकोट थाना क्षेत्र के आज्ञा मलाही टोला में। अभी हम आज्ञा मलाही टोला पहुंचे हैं और आपको बता दें यहाँ से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई है। महिला प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी कराने के लिए गई हुई थी। अचानक आशा और डॉक्टर की मिली भगत से जो है महिला की मौत हो गई है। हम परिजनों से मिलेंगे और उनसे ही जानने का प्रयास करें सच्चाई क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाँव के तमाम लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ परिजनों का जो है रो का बुरा हाल है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और जो भी लोग यहाँ पहुँचे हुए सभी जो है ढड़ास बांध रहे हैं, परिजनों को सांत्वना देने में लगे हैं, लेकिन परिजन जो है इतने आक्रोश में हैं कि समझने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि डॉक्टर और आशा की मिली भगत से जिस तरह से उनकी एक घर की सदस्य की जान गई है, ऐसे में वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाकी यहाँ के लोगों से हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद परिजन से जानने का प्रयास करेंगे घटना की सच्चाई क्या है। महिला की मौत कैसे हुई है? ये मौत हुई है, पहला डिलीवरी ऑपरेशन करके हुआ था लड़की 1.5-2 साल पहले। अच्छा। ये दूसरा डिलीवरी था, तो ये बसंतपुर में 9 महीने से वहीं का दवाई भी चल रहा था। बसंतपुर में? बसंतपुर में। किसके यहाँ? वो डॉक्टर फूलमाला का पतो है, उसका नाम क्या है? अच्छा, जो भी नाम है उसका, उसके पास कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं है सेंस कि जब पहला डिलीवरी ऑपरेशन करके हुआ तो दूसरा का नॉर्मल तो हो नहीं सकता। पहली बात, अगर नॉर्मल आप कराए भी तो आप इंजेक्शन देकर जबरदस्ती डिलीवरी करा दिए। अच्छा। पहले जो ऑपरेशन हुआ था वो अंदर से टूट गया धागा, टूटने के कारण उसमें खून जम गया। अच्छा। खून जम गया, दूसरा बार उसको फोन किया गया कि पेट में दर्द हो रहा है, तो वो बोला गैस हुआ होगा। अच्छा। फोन से दवाई बता दिया, वो दवाई खिलाने के बाद लैटरिन रुक गया। लैटरिन रुकने के बाद आदमी सिवान ले गया जहाँ पे पहला डिलीवरी हुआ था। वहाँ जाने के बाद वो जैसे कि चेक को किया तो बोला कि खून का जरूरत है, तो हुआ कि ठीक है। हम लोग बोले आधा यूनिट हम देंगे, 137 नहीं, वो बोला 1 यूनिट हम दे देंगे, खून का व्यवस्था हो जाएगा। जब ये बात हुआ तो वहाँ से वो रेफर कर दिया गोरखपुर। गोरखपुर जाने के बाद 2-3 हॉस्पिटल भर्ती नहीं लिया, जो भर्ती लिया पहले जांच पड़ताल किया, उसके बाद पैसा भी बहुत लगा, 8 लाख रुपया गोरखपुर में 1 हफ्ता में लग गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद में वो ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद 36 घंटे के बाद होश आया। होश आने के बाद फिर होश चला गया, बुखार आ गया। ठीक है, रात को 1 बज के कुछ मिनट पे मौत हो गया। बच्चा जो जन्म लिया स्वस्थ है? वो स्वस्थ है। अच्छा, लड़का की लड़की? लड़का है। लड़का है। हाँ, पहले लड़की हुई थी, अभी सेकंड लड़का हुआ। इनकी मौत कहाँ पे हुई थी, गोरखपुर या? गोरखपुर हॉस्पिटल में। गोरखपुर हॉस्पिटल में जी। तो आप लोग दोस्त किसको दे रहे हैं फिर? हम दोस्त देंगे आशा को और यहाँ बगैर डिग्री का डॉक्टर को जो जबरदस्ती डिलीवरी कराया। आशा कौन आपकी? आशा हमारे गांव का है। नाम क्या है? हम लेडीज का नाम नहीं जानते। आशा का दोस्त क्यों दे रहे हैं? आशा का दोस्त इसलिए दे रहे हैं कि जो
उनको सबसे पहले सरकारी अस्पताल ले जाके दिखाओ। जब आशा का आपका डिप्टी मिला है तो अगर सरकारी अस्पताल दिलीप से कहूँ वो अपना कमीशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई है, मैं तो अपना कमीशन के लिए प्राइवेट में लेकर चली गई। स्थिति वहाँ खराब होने के बाद वो वहाँ से बोला कि जाओ, उसके बाद वहाँ से वो गोरखपुर लेकर गया, लोग पैसा भी खर्चा हुआ, वो डेथ हो गया। सरकार आशा को सरकारी में ही लेकर जाना चाहिए था, सरकारी में वो अपना कमीशन के लिए वहाँ में लेकर गई और केस खराब होने के बाद ये ऐसा हो गया। क्या नाम पड़ेगा भैया आपको? दिलीप साहनी। घर कब का? हमारा घर इसी पड़ोस में ही है, यहीं पे बगल में। हाँ, हमारा नाती लगता है। अच्छा, क्या सच्चाई क्या है, कैसे मौत हुई इनकी? देखिए, सच्चाई ये है कि ये हमारा नतीन पतोह लगेगी। अच्छा, ये प्रेग्नेंट से थी। नाम क्या था इनका? उमरावती देवी नाम है इसका। मौत हुई है। पति का नाम? हरे राम पंडित। अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये गोरिया कोठी सरकारी हमारे हॉस्पिटल है, अच्छा सुविधा है, अच्छा आज के तारीख में वहाँ डॉक्टरों का व्यवस्था भी है। वहाँ से अगर सरकारी हॉस्पिटल उसका कंट्रोल में नहीं केस था तो वो किसी अपने से उच्च जगह पर भेजेगा जहाँ की सरकारी सुविधा मुहैया हो, रेफर करेगा तो। लेकिन ऐसा वहाँ रेफर नहीं है, वो आ करके वहाँ से निकाल करके अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में प्राइवेट में डाल दी, जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कमीशन खोरी कौन किया? ऐसा है, कैसे आरोप लगा सकते हैं? वो उसका पेशा है। पूछ ली महिलाओं से, सारे महिलाओं से पूछ लीजिए, ये गांव वालों से पूछिए। अगर ये कार है तो कोई बात नहीं है। घूस खाती है, घूस खाती है। सही बात है, सही बात है, ठीक है ना। अब जो है ये वहां ले जाके डाल दी उन्होंने, पेन के लिए, प्रेशर के लिए इंजेक्शन पे इंजेक्शन मार दिया लोग। अच्छा, उसका बाद दाब दूब करके इसका सारा सिस्टम में फाड़ दिया लोग। ठीक है, बच्चा हो तो गया फाड़ फूर के, लेकिन वहाँ से बच्चा होने के बाद उसने यहाँ भेज दी घर पर, ये आशा लेके चली आई। इसका ब्लड जम गया। अच्छा, समझ गए ना। तो ब्लड जमने के बाद इसे पेन होने लगा, इसके लेटिंग होने लगा, दर्द से तड़प रही थी। तो फोन किया गया तो वो बोल रही है, वो उपदेश दे रही है डायरेक्शन वहाँ से कि गैस हो गया है, गैस की ये दवा दे दो। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन बुला नहीं रही है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसका बाद जो है वो ये लोग लेके गया सिवान, जहाँ पहले ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, उसने रखा, वो बोला भाई इसका सारा सिस्टम में फाट चुका है, ये मेरे बस का नहीं है, आप कहीं लेके जाइए। तो उसको जानकारी में था, गोरखपुर रेफर किया। उन्होंने जहाँ रेफर किया वो नहीं लिया भर्ती। नहीं लेने का बाद ये लोग अब अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल वहाँ ढूंढने लगा, तो एक हॉस्पिटल में इसको भर्ती लिया। लेकिन उसके जांच में आया कि इसके तो पहले ही मार चुके हो तुम लोग, इसका सारा सिस्टम फाट चुका है। इससे नामुमकिन है, कोशिश करते हैं। उसने कोशिश किया, ठीक है ना, लेकिन उसका कोशिश भी बावजूद वो कामयाब नहीं हुआ, ये डेट कर गई। ठीक है, अब इसका छोटा एक बच्चा हुआ है जो इसी हॉस्पिटल में, एक लड़की है 3 साल का, उसका भविष्य को क्या होगा, उसको कौन देखेगा, क्या आगे उसके भविष्य है। इस पे समाज को, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये कैसे अनलीगल हॉस्पिटल चल रहा है बिहार में? ये क्या है? यहाँ जानवर जंगल राज है कि यहाँ इंसान नहीं, कोई पशु रहता है? ये पशुओं की देश है क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं हम लोग। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे दुखों को कोई सुनता नहीं, ना कोई हमें देखता है। अच्छा, आप लोग आशा पर जो आरोप लगा रहे हैं, आशा आपकी गांव की रहने वाली है? हाँ, गांव का ही है। नाम क्या उनका? उमरावती देवी। उमरावती देवी जी। तो इनकी मौत हुई, उनका क्या नाम है? उसका पटदारी है। जिनकी मौत हुई उनका रूनक नाम है? हाँ, रुनक नाम। अच्छा, एक ही जाति बिरादरी से है। हाँ, पर उसे जाति बिरादरी से क्या लेना, समाज से क्या लेना, उसे अपना बेनिफिट से सब कुछ है। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम छोटे लाल साहनी हुआ। घर आपका? आज्ञा मलाही टोला, मेरे पड़ोसी है, ये नातिन लगेगी। और इस घटना से पूरा गांव मरमाहत है। इनके 2 मासूम बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी जो है कैसे परवरिश होगी, ये बात लेकर के पूरा गांव एकदम चिंतित है कि ये बड़ी मतलब ये घटना जो है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले को केस के माध्यम से लिया जाए, ताकि वो जो बसंतपुर में जो महिला डॉक्टर बैठी है वो अनुभवहीन है, वो मात्र कंपाउंड्री करके प्रैक्टिस उसने सीखी है और उसका एजेंट है, विभिन्न जगहों पर ये कमीशन के आधार पर ले जा करके वहाँ पे रखवाती है और उस जो पैसे मिलता है लोग को कमीशन मिल जाता है। इस तरह से एक अनुभवहीन डॉक्टर जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है और इतने बड़े बड़े
ऑपरेशन करके या लोगों को इलाज करती है, जबकि उनको खुद नहीं करना चाहिए था। तो सबसे बड़ा दोषी वो हॉस्पिटल वाला है। अपने क्षमता, अपनी योग्यता के अतिरिक्त जो है नहीं केस सॉल्व होने वाला है, उसमें मामले को वो हाथ करके ऐसी की है। आशा तो जरूर दोषी है, लेकिन ये जो मान लीजिए इसके पास तो कोई डिग्री नहीं है और वो जो डिग्रीधारी इतने बड़ा केस को हैंडल किया, उसको नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो सुझाव है कि इसमें केस होना चाहिए, पोस्टमार्टम हो, अगर परिवार के लोग राजी हो, और उसका हॉस्पिटल बंद कराया जाए, उसको जेल भेजा जाए और इस घटना पर इसको पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया जाए, ताकि इन बच्चों को जो इनके बच्चे जो है इनके जीवन के परवरिश का मिले। अच्छा, हमें आप ये बताइए कि आप लोग डॉक्टर पे भी आरोप लगा रहे हैं, बसंतपुर के डॉक्टर कोई हैं, डॉक्टर नाम क्या है? डॉक्टर कोई महिला है और थोड़ा सा पर्ची दिखा देते हैं। और क्या नियम बनता है, सरकार ने आशा का चुनाव इसलिए किया ताकि देहात में जो भी महिला, जो मतलब चाहे आदमी जो भी अनशिक्षित है, उसका डिलीवरी के लिए बहुत पहले ये होता था, मतलब बहुत मृत्यु दर होता था। तो सरकार ने व्यवस्था किया कि आशा का चुनाव किया जाए, उन लोग को ट्रेनिंग हुआ, ताकि जो पब्लिक के पास जा करके सब तरह का उन लोग को शिक्षा दिया जाए, ताकि इस तरह का घटना मृत्यु दर में कम हो। लेकिन फिर भी आशा का चुनाव करते हुए भी सरकारी के तरफ से जो भी मुआवजा उनको मिलता हो, वो मिलते हुए भी वो किसी रोगी को ले जाकर प्राइवेट अस्पताल में, जिसके पास कुछ नहीं है, वो डिलीवरी के लिए लेकर जा रही है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आज उसका मृत्यु हो गया, सरकारी अस्पताल में लेकर जाना चाहिए, तो सरकारी अस्पताल में न ले जा करके उसने प्राइवेट अस्पताल में ले गई, जबकि वहाँ बसंतपुर में जहाँ पे वो प्राइवेट अस्पताल है, उसके बाजू में ही वहाँ पे सरकारी अस्पताल है। तो सरकारी अस्पताल में न ले जा करके आशा अपने तरफ से ये करके प्राइवेट में लेकर गई, आज उसका मृत्यु हो गया, उसका जिम्मेवार कौन लेगा? इस पे मैं तो बोल रहा हूँ कि आशा के ऊपर भी इसका कोई कार्रवाई किया जाए या उसको निष्कासित किया जाए हमारे गाँव से। देखिए, ये है उस डॉक्टर का, ये है उस डॉक्टर का पैड, माँ गायत्री सेवा सदन, हाँ बसंतपुर की। हाँ, बस तो सुनिए। लेकिन ये सास का नाम पर है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, ये कोई और चलाता है इसे। अच्छा, हाँ, ये कोई और है। हाँ, इस पेड़ पर वो लिखती है, वो खुद जिसका नाम से है वो खुद यहाँ नहीं रहती। अच्छा, हाँ, ये कोई और चलाता है, कोई और बैठता है, ठीक है ना। अब इसका क्या रिलेशन है ये हम लोगों को भी मालूम नहीं है। ये दूसरे के नाम पर चला रही है, दूसरे के पेट पर लिख रही है, ठीक है ना। उसका डिग्री है कि नहीं है ये हम लोगों को नहीं, ठीक ना। अब ये आशा की पूरा मिली भगत है सर, इसे आपको साफ साफ दर्शा रहा है। डॉक्टर और आशा की मिली भगत से महिला की जान गई। हाँ, इसकी जान गई, आशा की, डॉक्टर की मिली भगत की वजह से ये औरत की जान गई, और ये 2 बच्चों की भविष्य खराब हो गई। तक कि जो पति है वो क्या करते हैं काम? वो मजदूर है, वो दियरी बाती अपना कुहाड़ का पैसा जो है, हड़िया बर्तन, हाँ, कमाने वाले अकेले थे क्या वो? हाँ, अकेला है, अकेला ही है, कोई नहीं है, उसका माँ बाप नहीं है, वो अकेला है। ये भी कुछ बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं यही, जो हमारे गांव के जो आशा है, वहाँ का जड़ से उसका नाम ब्लॉक पर से खत्म करिए, बस। आशा है कौन आपकी? वही है इमरावती देवी। हाँ, उसी की वजह से सब होता है। वहाँ से ब्लॉक पर से कटवाइए उसका नाम, गांव में उसको रहना नहीं चाहिए हमको, हमारे गांव में। ये सब लोग का एथी है, पूरा गांव का बात है। गांव का ऐसा क्यों? पूरा गांव का लोग साथ देता है, पूरा गांव का लोग साथ देता है। उसको यहाँ से हटवा दीजिए। हाँ, ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? उसमें बहुत कमी है। वो लड़का को कितना आदमी को बर्बाद कर दिया है गाँव में, घुसखोरी खाती है वो। अच्छा, बस यही बात है। रवि जी, ये बताइए कि अभी आप काफ़ी देर से घटनास्थल मौजूद हैं, महिला की यहाँ पे मौत हुई है, डिलीवरी कराने के लिए गई हुई थी, सच्चाई क्या है इसकी? अभी थोड़ी देर पहले मुझे सूचना मिली, मैं क्षेत्र में ही था, भ्रमण कर रहा था, सूचना मिली कि हमारे ही पंचायत के आगे मलाही टोला है, वहाँ पे एक महिला की जानबूझकर उनके द्वारा सूचना दिया गया कि यहाँ के आशा कार्यकर्ता और फर्जी डॉक्टरों की मिली भगत से एक महिला की जच्चा और बच्चा को दोनों को की जान ले ली गई। शायद यहाँ से जब यहाँ पे महिला की जो स्थिति बिगाड़ के यहाँ पे रेफर गोरखपुर में कर दिया गया, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने, इनके कथनानुसार डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, जो महिला है प्रसूता है उसकी जान जो है कि बिल्कुल बिगाड़ दी गई, जो यूट्रस है उसका फट चुका है। अच्छा, तो
वहाँ से जो भी है चीज़ है इतना लापरवाही, यानी कि मैं इस शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इस तरह का जो क्लिनिक चल रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, चंद रुपयों की वजह से लोगों की जान ले जा रही है, जान ले ली जा रही है, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द। मैं इस पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितना जल्द हो इनको न्याय मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को न्याय मिले। और जच्चा और बच्चा, मुझे नहीं लगता है कि शायद जो बच्चा बचा है वो शायद जी पाएगा, इसलिए सबसे बड़ा डबल मर्डर का केस उन पे होना चाहिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा अपना सामुदायिक केंद्र जो कि गोरियाकोठी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, तो वहाँ पे ले जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इन लोगों का मिली भगत है, जो कहीं सेटिंग करके इन लोगों का धंधा पानी जो है चल रहा है। लोगों की जान की परवाह किए बिना ये लोग अपना धंधा फल फूल फुला रहे हैं, यानी कि कुल मिला के अब मैं बताया हूँ सबसे बड़ा अपराध है। अच्छा, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं कि आशा इसमें मिली हुई है, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? आशा जब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उनका जो कार्य है, उनका जो रवैया है, इनके ग्रामीणों के कथनानुसार कि यही होता है, निजी क्लिनिक में वो सेटिंग करके ले जाती हैं और जो भी है उगाही करती होंगी, हो सकता है। मृतक जो महिला हैं, इनके पति का नाम क्या है? अभी हाँ, जो हैं हमारी पंचायत के हरराम पंडित है, जो कि कुम्हार जाति से आते हैं और काफ़ी गरीब हैं। इनका दशा देख के तुम कलेजा फट गया। कमाने वाले अकेले हैं कि कोई कमाने वाला नहीं है, अकेला है। इस परिवार को देखेगा कौन, देखने वाला कौन है? गजब, गरीबों की जान ले ली जा रही है इस तरह के बिचौलियों के माध्यम से। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एफआईआर कराने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह का जो गंदा नाटक चल रहा है, गंदा धंधा चल रहा है, उसको बंद करा लेने के हमारा समाज, हमारा पंचायत और पूरा प्रखंड इस मुहिम में शामिल होना चाहिए और मैं इसके लिए सबसे आगे हूँ। चलिए, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। जैसे इससे अपडेट आएगी हम वैसे खबर की अपडेट जो है आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहिए हमारे भी, देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से। संवाददाता तिवारी की रिपोर्ट।